दवा ले लीजिए। बेटा, मैं इन दवाई के सहारे कब तक जीऊंगी? भगवान, तू मुझे कब तक दुखी करेगा? इस सच पे तो मुझे तो उठा ले। मम्मी, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। आखिर माँ के बिना कोई बेटी का जीवन होता है? अब जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी तो माँ की परछाई होती है ना। और मम्मी, अगर आप ऐसी बातें करोगी, आपको कुछ हुआ तो मैं जी कर क्या करूँगी? मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। ना बेटा, तू ऐसी बात मत कर। तेरे पिताजी है ना, वो मेरे से भी ज्यादा तेरा ध्यान रखेंगे बेटा। मम्मी, मैं जानती हूँ पापा हमारा ध्यान रख लेंगे, पर एक बेटी जो अपनी बातें माँ से कह सकती है, वो किसी और से तो नहीं कह सकती। और कितने दिन से मैं इस बिस्तर पे लगी हूँ। मुझे लगता है बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो। पापा गए हैं ना, पापा कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके एक अच्छे डॉक्टर से आपको दिखाएंगे। आप ज्यादा परेशान मत हो। बेटा, जो ये हमारा घर है, ये भी गिरवी रखा है, और हमारे सर पे कितना कर्जा है। कहाँ से लाएंगे तेरे पिताजी इतना पैसा? लेकिन आप जानती हैं ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी होते ही हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी और हम सबके पैसे वापस कर देंगे। प्रियंका बेटी, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? पिताजी, बात ऐसी है कि अब मम्मी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। बेटी, ये सब बात मैं जानता हूँ, पर डॉक्टर इतने पैसे ले रहे हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, ऊपर से दवाई का खर्चा, कैसे होगा? पिताजी, कल से मैं भी मजदूरी पे चलूंगी। बेटा, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान, कि सच में मर जाऊं तो सारी मुसीबत का हल हो जाए। पिताजी, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, कल किसी अच्छे डॉक्टर के पास मम्मी को ले जाऊंगी। बेटी, मैं प्रधान जी के पास गया था, उन्होंने पैसे के लिए हाँ कर दी। कोई बात नहीं, दे देंगे। आप प्रधान जी से पैसे ले लो। जितना सारा हमें हमारी बेटी दे रही है, बेटा होता तो शायद ना देता। अजी, हमारे बेटे किसी बेटे से कम थोड़े ही हैं। पिताजी, आज रोटी खा लो। जाओ, आप रोटी खा लो। आया बेटी। अरे भाई आ जाओ, कौन है? प्रधान जी राम राम, मैं था करता रे। हाँ करता रे, बैठ। अरे भाई, मैं तो आज तेरे पास अपने लड़के को भेजने ही वाला था। लो प्रधान जी, मैं खुद ही आ गया, काम बताओ। अरे काम क्या था, हमें एक नाली खुदवानी थी। खुद जाएगी प्रधान जी, आज तो मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने जा रहा हूँ, कल आपकी नाली पक्का खुद जाएगी। प्रधान जी, मुझे कुछ काम था। हाँ बता। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। चल ठीक है, बता कितने पैसे चाहिए? मुझे 50,000 रुपए दे दो। कुछ डॉक्टर के लिए चाहिए, कुछ मुझे अपनी बेटी की कॉलेज की फीस जमा करनी है, बाकी घर के खर्चे के लिए चाहिए। सोच ले करता रे, पैसा लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन देना बहुत कठिन काम है। प्रधान जी, नियत साफ होनी चाहिए, हम बाप बेटी मजदूरी करके पाई पाई वापस कर देंगे। हम तो भगवान से ये दुआ करेंगे कि तेरी घरवाली जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तू एक काम कर, इस स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा। ठीक है प्रधान जी। यहाँ लगाओ। बहुत अच्छा। देख करता रे, ये चेक है, इसे कभी भी भुना लेना। सुन करता रे, तुझे 5% का ब्याज देना होगा, और सुन, ब्याज हर महीने देना होगा। अब ये और बता कि ये पैसा कब लौटाएगा? प्रधान जी, मैं आपके पैसे 1 साल में दे दूंगा, और अगर कहीं से जुगाड़ लग गया तो जल्दी भी दे दूंगा। अच्छा प्रधान जी, अब मैं चलता हूँ,
राम राम। राम राम। पिताजी क्या बताया डॉक्टर ने मम्मी के बारे में? पहले मम्मी को खाट पे लिटा दे, फिर बताता हूँ। पिताजी अब तो बता दो, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटी, ठीक हो जाएंगी। तू जाके पानी गर्म कर ले, तेरी मम्मी को दवाई देनी है। ठीक है पिताजी, मैं पानी गर्म करती हूँ। सविता, सुबह से घूमते घूमते थक गई होगी, अब तू आराम कर ले। अजी मेरा क्या आराम करना, अब तो मैं आराम ऊपर जाके ही करूँगी। बस, अब जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। मैं एक काम करूँ, तेरे लिए गर्म पानी ले आऊं? अजी आप बैठ जाओ, पानी पीने अंकल ले आओगे? नहीं सविता, गर्म पानी मैं ही ले आता हूँ। डॉक्टर ने क्या बताया मम्मी के बारे में? कुछ ना बेटी, बस बीमार हैं, डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक हो जाएंगी। पिताजी कुछ बीमारी तो बताई होगी। बेटी तुझे क्या बताऊं, तेरी माँ को कैंसर है। क्या? कैंसर? पिताजी कुछ भी हो जाए, हम मम्मी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराएंगे, चाहे कितने भी पैसे लग जाए। बेटी हम गरीब आदमी हैं, सब कर्ज का पैसा है, कहाँ से इलाज करवाएंगे? पिताजी पैसा क्या मम्मी से ज्यादा प्यारा है? आप मुझे पढ़ा तो रहे हैं, जैसे ही मैं कमाने लगूंगी मैं सबके पैसे वापस कर दूंगी। डॉक्टर ने बोला कि वो आखिरी स्टेज पे। बेटी तू चुप हो जा, और हाँ ये बात अपनी मम्मी को मत बताना। ठीक है पिताजी। चलो अब पानी लेके चलो। मम्मी उठो। अरे पागल, देखो, अरे पागल तो रो क्यों रही है? बेटी अब चुप हो जा, अपनी मम्मी को दवाई दे दे, तेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। और हाँ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। इसे समझाओ, पागल हो रही है, रोई जा रही है। अब मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं लेट जाती हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, आ गई तो? हाँ पिताजी, आप भी अभी आए क्या? नहीं तो, तेरी मम्मी को दवाई भी दे दी, अब वो आराम कर रही है। पिताजी आपने मुझे डॉक्टरी की ट्रेनिंग करवाई है, इतना पैसा खर्च किया है, इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। बेटी अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मैं तो प्रधान जी के यहाँ आज भी मजदूरी करके आया हूँ, उसके पैसे भी तो उतारने हैं। पिताजी जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ सीनियर टीचर कह रहे थे तुम अपने मम्मी की एंजियोथेरेपी करा लो, वो ठीक हो सकती है। बेटी तू ठीक कह रही है, लेकिन जहाँ मैंने तुम्हारी मम्मी को दिखाया वो कह रहे थे कि एंजियोथेरेपी नहीं करा सकते। क्यों पिताजी? तेरी मम्मी की हालत कमजोर है, मौत भी हो सकती है, इससे तो अच्छा है जितने दिन जिए वही अच्छा है। पिताजी मैं अपने टीचर डॉक्टरों से पूछूंगी। बेटी बस अब तो एक ही फिक्र है कि प्रधान जी के पैसे कैसे वापस दूं। आप फिक्र मत करो पिताजी, मैं अस्पताल में जल्दी ही काम करने लग जाऊंगी तो फिर सबका पैसा लौटा देंगे। बेटी कद मरेगी सासू, कद आएंगे आंसू, प्रधान जी का भी टाइम आ रहा है पैसा वापस करने का। कोई बात नहीं पिताजी, छुट्टी के दिन मैं भी मजदूरी पे चलूंगी और उनका कुछ पैसा तो हम मजदूरी करके ही चुका देंगे। बेटी तू मजदूरी करेगी, तू अपनी पढ़ाई कर ले, मजदूरी तो मैं कर लूंगा।
ना पिताजी, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा, मम्मी की बीमारी का खर्चा आप कितना करोगे? कल से मेरी छुट्टी है, कल से मैं भी मजदूरी पे चलूंगी। बेटी तेरा तो ये कहना ही बहुत है, अब तू जाकर रोटी पानी बना ले और अपनी मम्मी को कुछ खाने को दे दे। ठीक है पिताजी। भगवान ने हमें बेटा तो दिया नहीं, पर हमारी बेटी भी बेटे से कम ना है। प्रियंका बेटी, प्रधान जी अभी तक चाबी लेकर नहीं आए, वरना तो मैं अब तक नाली छोड़ देता। पिताजी नाली कितनी लंबी छोड़नी है? बेटी नाली तो बहुत लंबी छोड़नी है, लेकिन अगर आज तुम घर पे रहती तो तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छा लगता। आज तुम्हारी छुट्टी भी है। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं चाची से बोल के आई हूँ, वो मम्मी का ध्यान रख लेंगी। जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। ले बेटी, राजू भी आ गया। अंकल जी ये लो फावड़े, और हाँ फूफा जी प्रधानी के काम से बाहर गए हैं। कोई बात ना राजू, प्रधान जी को तो 10 काम लगे रहे हैं। और हाँ राजू, हम दोनों नाली छोड़ के आते हैं, तब तक तू यहीं बैठ, फावड़ा अंदर रख के जाना। कोई नहीं अंकल जी, मैं भी साथ में चलता हूँ, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा नाली कैसे छोड़ा जाता है। ठीक है चल राजू, जब तू जिद करी रहा तो चल, तू भी ठीक है साथ अंकल चल। जी, चलिए। चलो। प्रियंका बेटा, हाँ पिताजी। चप्पल यहीं निकाल दे, नाली गिल्ली है। प्रियंका बेटा, हाँ पिताजी। चाहे थोड़ी देर लग जाए, नाली अच्छे से छोड़ना। जी पिताजी, मैं काम अपना अच्छे से ही कर रही हूँ, आखिर बेटी किसकी हूँ। अरे वाह बेटा, ध्यान से करिए, कहीं पैर में न लग जावे। जी पिताजी। ठीक है अंकल, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एक काम करो, आप डेली आ जाया करो। ना बेटा, ये रोज रोज नहीं आ सकती, ये तो छुट्टी के दिन ही आएगी, क्योंकि ये कॉलेज जाती है। कोई नहीं अंकल, मैं भी छुट्टी दिन ही आया करूंगा, क्योंकि मैं भी कॉलेज जाता हूँ। बेटा हम उलाने का काम नहीं करते। पिताजी। क्या हुआ बेटी? अरे प्रियंका बेटा, तू यहीं बैठ, यहीं बैठ। मैंने तुझे बोला था ध्यान से छोड़ना। तू यहीं बैठ, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। ठीक है पिताजी। ये लो कपड़े, बांध लो। नहीं रहने दो, पिताजी ले आएंगे कोई कपड़ा। राजू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, अंदर की बात है, बता नहीं सकता। कोई तो बात है राजू, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। प्रियंका, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से प्यार कर बैठा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम राजू? तुम कहाँ और हम कहाँ, हम बहुत गरीब हैं। पगली, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। ले बेटी, बांध ले। पिताजी, इन्होंने अपनी गली का गमछा बांध दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना गमछा क्यों बांध दिया? कोई बात नहीं अंकल जी, आप एक काम करो, इनको घर ले जाओ, डॉक्टर से पट्टी कराओ, तब तक मैं ये फार्मा अंदर रख के आता हूँ। प्रियंका, प्रियंका बेटी कहाँ रहेगी? लाई पिताजी। सविता, ये लो मम्मी, भाप ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ना मम्मी, भाप ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। बेटा आप लोग ना मुझे झूठा दिलासा दे रहा हो, मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय आ रहा है। ऐसी बात मत कहो मम्मी। बेटा मैं तेरा कुछ भी न कर सकी, तेरे हाथ भी पीले न करे, मेरे पीते से हाथ पीले हो जाए तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाए। सविता तू परेशान ना हो, मैं कल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। नहीं, आप लोग मुझे कहीं मत लेके जाओ, बस
मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरे बाद मेरी बेटी को कोई दुख मत देना, क्या उसे मेरी याद आए। मम्मी 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 सविता सविता पिताजी मम्मी को क्या हो गया? प्रियंका तेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। हम कैसे रहेंगे मम्मी के बिना? मम्मी के बिना तो ये घर सूना सूना लगता। मम्मी तुम तो कहा करती थी कि तुम मेरी ब्याह करोगी, तुम तो हमें छोड़ के चली गई। मम्मी प्रियंका तू चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तू चुप हो जा प्रियंका। मम्मी बेटी तू चुप हो जा, तू रोवे ना, जो हुआ सो हुआ। अरे क्या हो गया करता रे? प्रधान जी, प्रियंका की मम्मी भगवान को प्यारी होगी और हमने जो पैसा लगाया था सब पानी में मिल गया। शायद भगवान को यही मंजूर था प्रधान जी। कोई बात नहीं, अरे ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अब तू चुप हो जा, अपनी बिटिया की पढ़ाई पे ध्यान दे और कुछ आगे की सोच। प्रधान जी मेरी मम्मी। प्रियंका बेटी चुप हो जाओ, भगवान की मर्जी के सामने किसी का चारा नहीं चलता। करता रे, मैं क्रियाक्रम का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है प्रधान जी। अरे राजू, आज तो तू जल्दी आ गया। अंकल जी आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया ताकि सारे काम जल्दी हो जाएंगे। बेटा आज खेतों में ज्यादा काम ना है, सिर्फ पानी चलाना है। अंकल जी प्रियंका नहीं आई, आज उसकी छुट्टी थी ना। बेटा वो डॉक्टरी का कोर्स कर रही है ना, इसलिए वो अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही है। ऊपर से उसकी मम्मी नहीं रही तो उसे घर का काम भी देखना पड़ता है, इसलिए नहीं आई। कोई बात नहीं अंकल जी, आज उसके हिस्से काम मैं ही कर दूंगा। ना बेटा ना, आज खेतों में ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ पानी चलाना है। अच्छा ठीक है अंकल। ला फावड़ा इधर दे। ठीक है अंकल जी, आज मैं आपके लिए रोटी लाऊं? ना बेटा ना, जब से प्रियंका की माँ मरी है प्रियंका रोटी लेके आती है और वो आती ही होगी। ठीक है अंकल जी। ठीक है। पिताजी आ जाओ रोटी खा लो। प्रियंका बेटा खाना यहीं लिया, पेड़ के नीचे बैठ के खा लेंगे। ठीक है पिताजी, आ रही हूँ। पिताजी आ जाओ खाना खा लो पहले। बेटी थोड़ा सा काम और कर लूं? नहीं पिताजी, पहले खाना खा लो। चल, जब तू ना मान रही तो पहले खाना खा लेता हूँ। बेटी भैंसों का चारा डाल दिया था? जी पिताजी, आप पहले रोटी खा लो। राजू आजा, तू भी रोटी खा ले। नहीं अंकल आप खाओ। हम गरीबों का खाना ये कहाँ खाएंगे पिताजी? ये तुम्हारी गलत सोच है, अब तो मैं रोटी जरूर खाऊंगा। चलो मुझे भी दो। ये तो लोगों की गलत सोच है, अमीर हो या गरीब दोनों का खून एक ही होता है, वो भी लाल। ये तो सही है, तू सही कह रहा है राजू, ये दुनिया दो रंगी है। पिताजी दुनिया का क्या बताऊं, दुनिया तो हर बात पे बात बनाती है। कल जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो रास्ते में दो लड़कों ने मेरे आगे आके अपनी बाइक रोक दी। अच्छा फिर क्या हुआ बेटी? फिर सामने से बाइक पर प्रधान जी आ गए और प्रधान जी को देखकर वो दोनों भाग गए। ठीक है बेटी, ये उनके खेत में पानी चल रहा है, जब तक ये खेत भरेगा तब तक मैं तुझे घर छोड़ आऊंगा।
जी पिताजी। पिताजी मेरे एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई हूँ। मैं जाके अपना रिजल्ट कार्ड ले आऊँ? अच्छा बेटी, हाँ। जाओ तुम रिजल्ट ले आओ। बेटी, आज तेरी माँ होती तो कितना खुश होती। बस पिताजी, मम्मी के नसीब में ये सुख देखना लिखा ही नहीं था। मम्मी तो दुख ही दुख में चली गई। बस बेटी, जैसा किस्मत में लिखा है वही होता है। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना रिजल्ट कार्ड ले आओ, तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। पिताजी नौकरी तो कॉलेज की तरफ से ही लग जाएगी, बस सिक्योरिटी जमा करनी है, फिर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। बेटी, सिक्योरिटी कितनी जमा करनी है? पिताजी सिक्योरिटी 25,000 रुपए होती है। बेटी, ये कब जमा करनी है? पिताजी परसों की लास्ट डेट है। खैर कोई बात नहीं, कुछ जुगाड़ करता हूँ। प्रधान जी, हाँ प्रधान जी से तो पैसे ले रखे हैं, उनसे तो नहीं ले सकता, कहीं और से जुगाड़ करता हूँ। तुम देर मत करो, तुम कॉलेज जाओ और अपना रिजल्ट कार्ड ले आओ। बस पिताजी, ये आखिरी बार है। आपने कितना कुछ नहीं किया हमारे लिए, माँ की दवाइयों का खर्चा, हमारी पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा भी उठाया आपने। फिर तो मेरी सैलरी भी आने लगेगी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ अभी। हाँ बेटी, तुम जाओ, मैं भी साइकिल लेकर निकलता हूँ, देखता हूँ कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए। ठीक है पिताजी, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हेलो प्रियंका, हेलो राजू। कॉलेज जा रही हो? हाँ कॉलेज जा रही हूँ। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मेरा रोज का काम है, मैं बस पकड़ के चली जाऊंगी। तो प्रियंका एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम्हारी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुमने जो पैसा लिया था फूफा जी से, हाँ लिए थे। अगर तुम बोलो तो मैं फूफा जी से बोल के वो पैसा माफ करा देता हूँ। नहीं राजू, इतना बड़ा एहसान मत करो, हम गरीब लोग हैं, कैसे चुकाएंगे तुम्हारा बदला। इसमें बदले की क्या बात है, हम तुमसे प्यार करते हैं। कैसा प्यार राजू, आज के ज़माने में कोई किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्यार नहीं करता। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ प्रियंका, लोग औरतों से तन मन धन से प्यार करते हैं, लेकिन ना तो मैं तुम्हारे तन से प्यार करता हूँ ना तो तुम्हारे धन से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ मन से प्यार करता हूँ और इस प्यार के आगे कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। ये बात मैं तो समझ जाऊंगी राजू, पर ये दुनिया को कैसे समझाओगे। प्रियंका, मैं दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और हाँ, गंदा वाला नहीं बल्कि बहुत सच्चा वाला प्यार करता हूँ। बेटी, तुम गई नहीं अभी तक, यहीं खड़ी हो, दुनिया क्या कहेगी? करतार की छोरी वहाँ खड़ी थी। पिताजी राजू ऐसा लड़का नहीं है, वो काफी अच्छा और समझदार लड़का है। कोई नहीं अंकल जी, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप लोगों ने जो आंटी के इलाज के लिए पैसे लिए थे, मैं फूफा जी से बोल दूं कि वो ना ले। बेटा, हम ऐसी दया के मोहताज नहीं, हम गरीब जरूर हैं पर इज्जतदार लोग हैं। तुम चिंता न करो, हम तुम्हारी पाई पाई लौटा देंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। ठीक है अंकल जी, जैसे आप कहो, लेकिन मैं फूफा जी से बोल दूंगा कि जैसे प्रिया का जॉब लग जाए, ये थोड़े थोड़े करके उनको दे दे। पिताजी राजू ठीक कह रहे हैं, अभी मैं कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं राजू के साथ जाऊं? चली जाओ बेटा। भैया, मेरी बेटी की सिक्योरिटी फीस जमा होनी है, आप मुझे 25,000 रुपए दे दो। ना मेरे पास नहीं है पैसे। भैया, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 25,000 रुपए दे दो। तुम्हारे पहले पैसे दे रखे हैं। भैया, मुझे 25,000 रुपए दे दो, मैं आपके हाथ देखो ऐसे। चौधरी साहब, मेरी बेटी की सिक्योरिटी फीस जमा होनी है, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। चौधरी साहब, मुझे 25,000 रुपए दे दो। चल तब पैसा ना बाजा, जब आप पैसों को आवा है ना हिलना ना तुझा कुछ। चौधरी साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। चलो जा, तू कहीं पे रखा निकट जा। चौधरी साहब, मुझे 25,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है। हाँ पकड़ेंगे वो, पैसों नहीं मांग दिए, चलो पैसे मांगता चला चला चाहिए आपको। चौधरी साहब, भाई मुझे माफ कर दे भाई, मेरे पास में ना तू जाए ना, मेरा
हाँ हाँ। अरे प्रियंका, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? आज तो तुम्हारी सिक्योरिटी जमा होनी थी, और सिक्योरिटी जमा नहीं करी तो फिर तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर साहब, वो मेरे पास पैसे नहीं है। पिताजी गए हैं पैसों का इंतजाम करने, वो आते ही होंगे। वो फिर तो काफ़ी देर हो जाएगी। एक काम करो, तुम अपना आधार कार्ड दो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी जमा कर देता हूँ। ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। ये लो प्रियंका, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी जमा कर दी है, और हाँ, 2-4 दिन में तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी। आपका बहुत बड़ा एहसान है डॉक्टर साहब, आप नहीं होते तो मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। खैर चलो, अब मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पैसे? कोई नहीं, जब तुम्हारे पिताजी पैसे लेके आ जाएंगे तो आप मेरे को पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, ये आप भी नहीं जानती। अगर आप नहीं होते तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। बेटी, मैंने सारी जगह धक्के खा लिए, पैसे कहीं नहीं मिले। आप परेशान ना हो पिताजी, मेरी सिक्योरिटी जमा हो गई है। बेटी, तुमने सिक्योरिटी कहाँ से जमा कर दी? पैसे कहाँ से लाए थे? पिताजी, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अश्वनी, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी जमा कर दी। चलो कोई बात नहीं बेटी, उनके पैसे 1-2 दिन में वापस दे देंगे। अरे कोई तो बचाओ! अरे बचाओ मुझे! तेरी साले की भाई, रुक जाने, गोली मार। शमिया, तेरा आशिक तो मर गया, अब ये नहीं उठेगा। आज की रात तू हमारी रात रंगीन करेगी। चुप, बिल्कुल चुप। वो तो लड़का है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़की कहाँ रह गई? लड़की ऐसा तो नहीं कहीं अपनी किसी सहेली के यहाँ रुक गई हो? नहीं जी, उसकी तो कोई सहेली भी नहीं है, और ऐसी नहीं है मेरी बेटी कि कहीं भी रुक जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं राजू किसी यार दोस्त के यहाँ चला गया हो? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजू भी नहीं आया और प्रियंका भी नहीं आई। ठीक है करता रे, तू टेंशन ना ले, मैं चल के देखता हूँ राजू कहीं दिखाई देता है कि नहीं। हो सकता है किसी यार दोस्त के यहाँ चला गया हो, तू चिंता ना कर। ठीक है प्रधान जी। ठीक है। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, राजू भी नहीं आया, मेरी बेटी प्रियंका भी नहीं आई, कहीं वो दोनों एक साथ। खैर कोई बात नहीं, अगर वो आज शाम तक नहीं आए तो मैं कल सुबह जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। आवाज निकालने का चल, एक्टिंग करती है। खड़ी हो, छोड़ दो मुझे। बिल्कुल सीधी चल, चल, एक्टिंग करती है। बॉस, एकदम कड़क माल लाया हूं, और इसका मुझे डबल कीमत चाहिएगी। चेक कर लो। छोड़ दो मुझे। ओके बॉस, कुछ और काम होगा बताना। चल दोस्त।